कैसे आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को विदाउट गैस। जी हाँ, सुई गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे ही सर्दियाँ आती है हमारे एरिया में गैस चली जाती है और अभी आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि विदाउट गैस जो है मैं क्या बना रही हूँ। तो गैस का जस्ट थोड़ा सा फ्लेम है, इतना कि जो है ना आप सिर्फ चावलों को दम लगा सकते हैं। तो मैंने सोचा इसी से फ़ायदा उठा लिया जाए। थोड़ा लेट काम होगा बट हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, इसकी मैं 2 दफ़ा वॉइस ओवर पहले कर चुकी हूँ और बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। और वो ब्लंडर क्या था कि मुझे जो है थर्ड टाइम इसको दोबारा से एडिट करना पड़ा। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर ने पकड़ी थी मेरी मिस्टेक और मैं जो हूँ किचन को चिकन बोल गई थी। तो खैर अब इस तरह नहीं होगा। और आज जो है मैं बना रही हूँ चिकन पराठा। तो हमारे किचन में बन रहा है चिकन पराठा। तो और तो कुछ नहीं पकाया जा सकता इतने लो फ्लेम पर। तो मैंने डिसाइड किया कि चिकन के पराठे बना लिए जाएं, क्योंकि चिकन पड़ा हुआ था ऑलरेडी फ्रिज में और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं चिकन को कहाँ यूज़ करूँ। तो ये जो चिकन है इसको मैंने निकाल के रख लिया था, डीबोन कर लिया था। इसकी मैंने निकाली थी ब्रोथ पीने के लिए। बहुत ज़्यादा कार्विंग हो रही थी, सर्दी भी थी, तो मैंने सोचा कि ब्रोथ बना लेती हूँ चिकन की। और ब्रोथ पी ली तो चिकन रह गई थी, तो इसको मैंने रख लिया। और ये इस तरह जो है ना बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है। तो अगर आप लोग भी ब्रोथ बनाएं और अगर चिकन उसमें खाने को दिल ना करे तो वो रख लें, तो उसके पराठे, राइस, मैक्रोनी और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने पहले प्याज फ्राई किए थे और उसके बाद उसमें मैंने शामिल कर दी थी बॉइल्ड चिकन। और मैंने सॉल्ट नहीं ऐड किया था क्योंकि सॉल्ट ऑलरेडी जो है इसमें ऐड था। इसके बाद इसके अंदर मैंने जो है ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी थी, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और गरम मसाला। तो मसाले इसमें आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से आप बहुत मज़े का जो है पराठा बना सकते हैं। तो मेरी सिस्टर ने कहा यार थोड़ा सा ऐड कर लो सॉल्ट, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो है उसके कहने के मुताबिक मैंने इसके अंदर जो है सॉल्ट ऐड कर लिया था, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि जो है आटा गूंथते हुए इसमें नमक नहीं डाला। तो इस वजह से जो है फिर मुझे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना पड़ा था। तो यहाँ पे इसको मैंने रख दिया है, क्योंकि इसका जितना मॉइस्चर है वो हमने ख़त्म करना है। अगर मॉइस्चर हो गया तो पराठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और वो फट जाएगा। तो अगर आप लोग शौकीन हैं हरा धनिया खाने के और आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो इसके अंदर शामिल कर दें, अदरवाइज़ हरे धनिया के बगैर भी ये पराठा बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर जो है इसको मैंने कर लिया था मिक्स अच्छे से। और इसका जो है ना मॉइस्चर, ये बात का ख्याल रखना है कि इसका मॉइस्चर हमने खुश्क करना है। और अगर आप के घर में फ्लेम से ही आ रहा है तो आप इसको जो है ऊंचे फ्लेम पर बना सकते हैं। तो बहुत मज़े का बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है। और इसको जो है मैंने निकाल दिया है प्लेट में ठंडा होने के लिए। और इसका एक शॉर्टकट टिप मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी कि बहुत जल्दी बनाना हो और जो है इस तरह का बैटर आपने ठंडा करना हो तो उसको एक प्लेन प्लेट में निकाल कर फ्रीज़र में रख दें। और इसको जो है 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो ये थी एक मज़ेदार सी आपके साथ मैंने टिप, अपनी सीक्रेट शेयर की, शॉर्टकट टिप। और ये देखें यहाँ पे ये ठंडा होके ये इसकी शेप हो गई। और उसके बाद वही सिंपल तरीका, छोटे छोटे पेड़े बना लें या जो आपकी तंदूर वाली है उससे हेल्प ले लें, तो वो जो है रोटियां बेल देगी। तो हमारे घर में भी एक छोटी तंदूर वाली है। खैर मैं मजाक करी थी। मेरी छोटी सिस्टर बड़ी अच्छी रोटियां बेलती, बहुत पतली पतली। तो मैं बार बार उसको तंग करती हूँ और कहती इतनी पढ़ाई करके तूने रोटियां ही बेल ली। तो खैर ये तो होगी मजाक की बात। और बस इस तरह रोटियां बेल लेनी पतली सी और उसके अंदर इसकी फिलिंग कर देनी। तो भी यहाँ पर जो है जब तक रोटियां बेलती हैं और फिलिंग होती है तो मैं आपसे जो है ना एक और चीज़ शेयर करूँगी। तो मैं इसी तरह वीडियोस चेक कर रही थी कुकिंग की। तो जो है एक लेडी की वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, तो मैं क्यूरियस हो गई और मैं उसकी वीडियो पर चली गई। उसकी पिक्चर बहुत मज़े की थी और उसने लिखा हुआ था कि मुझसे पराठा कभी भी सही नहीं पकता। तो मैंने वीडियो क्लिक कर ली। उनका हैरत की बात है कि पराठा सही नहीं पकता। और फिर जब मैंने वीडियो चलाई तो उसने जो है ना ये बात शेयर की थी कि
मैं जब भी जो है फिलिंग वाला पराठा बनाती हूँ साइड में से खुल जाता है और फिलिंग बिखर जाती है, तो कोई जो है मुझे बताए। और फिर मैंने जो है इनबॉक्स में कमेंट करके उसको जो है बताया कि पराठा जब आप बनाओ तो उसके अंदर आप ऑयल ना लगाओ, ठीक है। और उसको जो है अच्छी तरह हाथ की मदद से दबा के जितने भी इसके अंदर एयर है वो निकाल लो। स्पेशली एजिस की तरफ जो है ज़्यादा दबाव डालना है, ज़्यादा प्रेशर से उसको प्रेस करना है। जैसे भी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि इतने प्रेशर से प्रेस करना है कि उसकी जो है ना तमाम एयर निकल जाए। अगर एयर होगी तो वो ऑब्वियसली फट जाएगा। और ये ध्यान रहे कि जो भी फिलिंग उसके अंदर ऐड करो उसके अंदर कोई बबल्स ना हो, कि अगर वो वाटरी फिलिंग होगी तो ऑब्वियसली पराठा फटेगा। ये देखें कितने मज़े से जो है बिल गया। अगर इसके अंदर भी थोड़ा सा मॉइस्चर होता तो वो दबाने से निकल आता। तो ये इस तरह जो है इसको बेल लेना पराठे को और गरम पैन पे इसको डाल लेना और जैसे पराठा बेलते हैं सेम उसी तरीके से इसको फ्राई करना है। मैं यूज़ करती हूँ कम ऑयल, क्योंकि हमारे घर में जो है कोई ऑयल इतने शौक से नहीं खाता है। और वैसे भी डाइट कर करके और जिम कर करके तो जो है ऑयल की क्वांटिटी मैंने कम कर दी। तो थोड़ा सा इस पर मैं ऑयल लगा रही हूँ कि एक ग्लेज़ आ जाए पराठे की शेप। अगर आप लोग ज़्यादा लगाना चाहते हैं ज़्यादा लगा लें। तो इस तरह जो है ना इसको हाथ में पका लेना दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ पे ऑयल लगता है, मैं जस्ट वन साइड पे लगाऊंगी, ठीक है, ताकि जो है मुझे ये ना सुनने को मिले कि ये खुश्क वाला कौन सा पराठा होता है। तो खैर यहाँ पे घर में आप मज़ेदार जो है चिकन पराठा बना सकते हैं और मैं बहुत सारी वैरायटी के पराठे जो है ना वो आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। तो बाज़ार से जो है बहुत बेहतरीन और अच्छा बनता है घर का पराठा। इसमें आप इंग्रेडिएंट्स अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं। तो पहले तो मैं भी जो हूँ ना बहुत शौक़ से बाज़ार के चिकन वाले नान खाया करती थी जब महंगाई नहीं थी। अब जो है चिकन वाला नान 250 से 350 तक चला गया है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया, जो कि बजट तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये कि वो उसमें जो है कच्चा प्याज डालते हैं। प्याज मतलब गोल्डन फ्राई करके नहीं डालते हैं। और उसमें ऐड करते हैं ज़ीरा और गोल धनिया। वो जो है ना गोल धनिया तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मेरे दांतों में फंस जाता है, तो मैं अवॉइड करती हूँ गोल धनिया को। हर एक की अपनी चॉइस होती है। तो घर में आप अपनी मर्ज़ी के मसाले डाल लें और पतला सा क्रिस्पी सा पराठा बनाएं। तो वो बाज़ार का जो नान होता है मोटा मोटा, उससे बहुत बेस्ट होता है, जल्दी से हज़म भी हो जाता है और गर्मा गर्म खाया जाता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि घर पर ही जो है मैं चिकन का पराठा बना लूँ। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं इनबॉक्स में कमेंट करके यहाँ हमारे साथ आप शेयर करें। तो यहाँ पर जी एक तैयार हो गया है दम वाली लाइट पर पराठा। तो ये एक तरफ रख दिया था और इतनी देर में जो है सिस्टर ने दूसरा पराठा डाल दिया था। तो मैं साथ साथ हेल्प कर रही थी ऑयलिंग करने की, और जो है बाकी के मैंने थोड़े से काम निपटा लिए थे। यानी फ्रिज में मैंने सब्जियां वगैरह रखी थी धो के। तो अब इतनी देर तो खड़ा नहीं हुआ जा सकता ना कि एक 5 मिनट में पराठा पके लो फ्लेम पे। तो खैर ये तो हर सर्दियाँ इसी तरह होता है कि गैस चली जाती है। तो अगर आप ट्राई करेंगे आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और बहुत कन्वीनियंट है, बजट के अंदर है बाज़ार वाले पराठों से। और थोड़ी सी चिकन से बहुत ज़्यादा ये बन जाता है। तो आप इसमें जो है प्याज अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी भी आप ज़्यादा रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है, बस ये होता है कि आपको जो है एक टिप चाहिए होती है, एक तरीका चाहिए होता है कि इस तरीके पे हाँ ये चीज़ भी बन सकती है। तो यहाँ पे बन रहे थे पराठे और इतनी देर में मम्मी आ गई तो कहने लगी कि जी क्या पक रहा है, लाइट तो है नहीं। तो मैंने कहा मम्मा दम की लाइट है, तो उसी पर मैंने सोचा कि थोड़ी सी कुकिंग भी कर ली जाए। तो आप बताएं आपके एरिया में गैस का कैसा प्रेशर है? हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो जो है बहुत मुश्किल से होती है कुकिंग। और इवन ये होता है कि दोपहर का तो स्किप ही हो जाता है, शाम में फिर जो है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर लिया जाता है। तो यहाँ पे हो गई चटनी भी मज़ेदार सी पिस के प्याज, हरे धनिया पुदीने और मिर्चे की, तो सॉरी मिर्चों की। एक्साइटेड थी मैं और देख रही थी कितने मज़े के बन गए थे, इतनी अच्छी की शेप और कलर आ रही है यहाँ पे। तो जो है ये देखें गर्मा गर्म था, मेरे हाथ जल रहे थे और ये मज़ेदार सा पराठा तैयार है चिकन का। तो घर में बहुत पसंद आया। तो इनबॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको जो है आज की वीडियो रेसिपी और टिप्स कैसी लगी। यहाँ मैं चाहूँगी इजाज़त, तब तक अल्लाह की अमान।